सैलून में कटवाते हैं दाल बाड़ी। सूरज बोल रहा था कि दाल नहीं कटवाता है गरीब आदमी। ठीक है दोस्तों, खर्चा न चाहते हुए भी समझ लीजिए कि 10-15 हज़ार तो हो ही जाता होगा यार महीने का। आधा कमाई इधर ही खर्चा हो जाता है। तो बता दूँ कितना, दो भाई लोग, दो हम लोग रहते हैं और मेरे से बस जेब खर्चा दोस्तों। कभी खाना बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ। 100, 100, 150 रुपया मान के चलिए कि रोजाना का खर्चा हो ही जाता है। 4500 वो हुआ, रूम में रहते हैं तो उसका भी 3000 रुपया है। गैस हो गया, सब कुछ खरीद ले आए यार। तो ठीक है दोस्तों, सीधे हम लोग सैलून में चलते हैं यार। देखिए कुछ ये रहा नज़ारा, ये स्पाइडरमैन है, इसको चालान कटने का डर नहीं है। हम लोग तो खैर साइकिल वाले हैं, साइकिल वाले से क्या। फाइनली दोस्तों बच गए हम लोग। एक्सीडेंट होने वाला था, वो पीछे जो अंकल है उसी में सूझबूझ दिखाकर बचा लिया। मेरे से दोस्तों एक्सीडेंट या बहुत, मैं कोशिश करता हूँ यार बच के चलो हर एक चीज़ में। जो मशीन चलाते हैं उन लोगों को 2-3 बार नीडल लग गया होगा, पर मुझे एक भी बार नहीं लगा है, क्योंकि मैं सावधानी से रहता हूँ। अब दोस्तों मैं फ़ोन रखता हूँ यार, बनवा ही देता हूँ दोस्तों। काफ़ी विचित्र घटना हुआ यार मेरे साथ। अचानक पसीना आ गया बहुत ज़्यादा और आंखें बंद होने लगी, इसीलिए अधूरा छोड़ दिया था। अब शुरू कर रहा हूँ। कोच रहेगा कहना तो जो रहेगा कि कोच के साथ कॉपरेट करें और हम लोगों को अपना काम करें। टीम जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर से सबसे पहले लोगों को नहीं पता था कौन थे सबसे पहले डॉक्टर की टीम को यहाँ बुलाया गया और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जैसा बताइए। आपको बयान दिया जा रहा है कि जंगल का इलाका है और ये एड्रेस तो है लेकिन बदल जाता है क्या लगता है मेरे पास आपसे स्थानीय लोगों से बताया हो जाता है ग्रामीण काफी डर चुके थे आपका क्रैश, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 3 मीटर दूरी में ग्रामीण आए। जैसे हम लोग को सूचना मिली हम लोग आए घटनास्थल पर। ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे, हम लोग के सहयोग से यहाँ पर जो भी घटनास्थल में जिसका भी लोगों का सहयोग से निकाले गए, पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। बाद में प्रशासनिक लोग आए और लोग काफ़ी सहयोग रहा। अभी भी जवान तैनात था, ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल सत्यादी के जंगल है और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए हैं यहाँ पर। और हाँ काफ़ी अंदर रास्ता है यहाँ पर ग्रामीण ग्रामीण काफ़ी सहयोग रहा है। शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय खराब थी, काफ़ी हवाएं तेज हवाएं बारिश हो रही थी। उस समय ये एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे हैं वो ग्रामीण इलाके से गुजरा हुआ रहा था। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं नहीं हो गए और जैसे यहाँ पे और आकर के गिर गया। काफ़ी तेज आवाज़ हुई और ग्रामीणों के द्वारा तक ही इसको ढूंढा गया। काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुँच सकता है। तो एम्बुलेंस में आने में काफ़ी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से जहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के मदद से शुरू हुआ। विमान का पंखा टूटा तो लोगों ने इसे फॉलो किया, देखा कि जंगल इलाके में ये विमान क्रैश हो चुका था। बताया जा रहा है कि रेड बर्ड कंपनी का बीक्राफ्ट किंग एयर B-90L एयर एम्बुलेंस था। इसमें सोमवार शाम को 10 से 11 मिनट पर रांची से उड़ान भरी थी और
के ऊपर से हो रहा है और तभी उसका चक्कर छूटा और जंगल में क्रैश हो गया, जिस पर ट्रेन क्रैश हुआ तो मौसम खराब था। इस दर्दनाक हादसे में पायलट, को पायलट समेत जो मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर, नर्स और परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लखनऊ में शराब और दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई। बेटे ने ही गोली मारकर पिता की हत्या को अंजाम दिया और फिर पिता के शव के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिया। लखनऊ में जहां एक शराब और दवा कारोबारी को बेटे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव बीमारी में सुपेश कर दिया। आरोपी ने शरीर से एक हिस्से को घर में नीले ड्रम में छिपाया तो बाकी हिस्से दूर ले जाकर फेंका। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। मृतक मानदेय अपने बेटे और बेटी के साथ इस मकान में रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु 9 साल पहले हो चुकी थी। हैरान कर देने वाली कंपनी की इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, सभी सुन रहे लग रहे हैं अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वहाँ भी नहीं माना कि किस बर्बर तरीके से उसने पिता की लाश के साथ बर्ताव किया। क्या कुछ जानकारी है? मां मर गया तो पहले वो सोचता है जरा संपत्ति दूसरे को नहीं देगा करता है और उसको एक को अपने घर के लिए सुबह करीब 4:30 जुड़ा हुआ था। उसने राइफल से पिता को गोली मारी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त दूसरे कमरे में उनकी छोटी बहन भी है जो आगे की वो भी सो रही थी। उससे गोली जवाब से लगी और देखा कि उसके पिता की लाश है वो पड़ी है हाथ में। उसके भाई के राइफल जो है फिर भाई ने उसके कमरे बंद किया, उसको धमकी दी। लाश को वहाँ से पीछे हुए पीछे से वो बंद किया अभी आया नहीं यहाँ पर सर रुको ना अभी आ रहा है भूल गया क्या किया जाएगा करने का फैसला किया और के मामले में लगा दिया था और बाकी यहाँ से बीठल नाम का नारायणनगर में बच्चों का कसम खाया बच्चा लग गया। फोन करने पर बोल रहा था कि जीविटी भर नहीं बोलूँगा अब सिंधी से निकल रहा है। दिल्ली गए हैं और उन्होंने जगाया था, बोला कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली में, तो वापस की जरूरत है। दोबारा पुलिस से पूछा कि उसने कहा कि उसके पिता ने शायद सुसाइड कर लिया है। तो जो बयान में जो हादसा उससे शक हुआ, पुलिस की परिवार के बाकियों को बुलाया गया। उसके बाद जांच हुई तो तरह तरह की बॉडी कल्चर पार्क के अंदर ही यहाँ पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। परिवार के बाकी लोग जो है पूछ करने हैं। सब कोई जो भी इसको मिले है इस घटना को सुन के बिल्कुल सन्न हो गया है। बेटे ने बाप से कोई बात नहीं की, बाप चाहता था कि बेटा पढ़ाई करे और उसकी बात को लेकर कोई विवाद हुआ था और उससे जाकर कोई बात जो है वो करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस तरह का ये एक हादसा है जिसमें एक 21 साल के बेटे ने अपने ही बाप को पहले गोली मारी और फिर उसके लाश के टुकड़े तक दिखाया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। बहरहाल आगे भी आपसे अपडेट दूंगी विनोद, लेकिन पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है ये सुनिए। है जिसको लगभग 19 साल है। उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता खुद रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य निकालने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है। और घर का जो है वो मौके से ग्राउंड फ्लोर से, मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ
जो मुलजिम है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो बोले कि भाई आप इसको नहीं और इस पूरे मामले पर सीधा लखनऊ ले करते हैं। विनोद, जो तस्वीरें में हम देख रहे हैं बड़ा आलीशान घर है, इसके साथ सिर्फ परिवार के 3 लोग हटाओ हैं। इसको, पिता बेटा हटाओ, हटाओ पेड़ पे देखो, वायर करने की अच्छी पर वायर हो जाए, यहाँ पर काम में सुन हो जाए, यहाँ तो अपना होता है हटा ना, इनको सत्संग में लेके जाना, पीछे वाइस में सत्संग में होता है ना, इसको लेके जाना, इसको लेके जाना कोई पकड़, सुनेगा, सब तक सुनता है। कोई फिर अफसोस करता हूँ कि इसको मजबूरी है। बेटे ने सुसाइड कितना जमा करना पड़ता है पैसा? पैसा नहीं लगेगा, आप पता उठा सब के दोनों पहले उठने का उसके पेपर काम मिलेगा, चाहे 5 साल में 9 वर्ष पहले की देखभाल होता है। इस मामले की जांच पड़ताल ये देखो सब्जी मंडी आ गया हो, ये वो जानकारी है। सारा आ गया, इसको प्रोत्साहन दे दिए, ठीक है दोस्तों, फटाफट भाई को पेमेंट करते हैं और जूस वाले को भी करना है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रूम पर दोस्तों। काफ़ी बुरा लगा यार, मुझे कुछ हो गया था। बताऊँ आपको कि पसीना आने लगा काफ़ी और चक्कर सा आने लगा। पानी मांग कर पिया और कुला उला किया दोस्तों, फिर सही हुआ तो बाल वाल कटवाया। मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही काट दिया है, कोई ख़राब नहीं है। देखिए 110 रुपया लिया है बनाने का और उसका बनता भी है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं सीधे शाम को। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।